हाँ AI शहर कहाँ बस रहा है? नवाबा का शहर कहाँ है? कौन सा शहर है? हाँ IUCN ने गंभीर स्थिति में कौन सी प्राणी को डाला है ना? किसको डाला है? किसने डाला है? किसको डाला? कौन सा प्राणी है ना? उड़ने वाली गिलहरी है ना? सही लगा? नाम दफा है ना? इधर की लाइट चालू होगी देखना। इधर क्या था? चलो ठीक है। नाम दफा गिलहरी है ना? अरुणाचल प्रदेश में वो क्या करती है? उड़ती है ना? चलो ठीक है, उड़ती है ना? ऐसी चीजें जल्दी याद हो रही है तो कभी भी याद है अपन कहाँ हल कर सकते हो ना। और CISF की महानिदेशक पहली महिला कौन बनी? पहला कौन बनी है? मीना सिंह है ना? ठीक है, तो ये बता दिया। CISF का फुल फॉर्म का क्या होता है? हाँ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है ना? सेंट्रल के केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल है ना? ठीक है, कब स्थापना हुई? 1968 का एक्ट में 1969 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है ना? ठीक है, तो एक मैंने बताया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? अभी वो नियुक्त हुआ है ना? अरविंद पनगुड़िया ना? अरविंद पनगुड़िया कहाँ रहे? हेलो, सही है, बढ़िया है। कहाँ? किसके? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष है ना? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष है ना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भी क्या है? प्रोफेसर है ना? ठीक है, आते हैं ना? कई के लिए, कब के लिए, कौन से समय के लिए इनको नियुक्त किया गया है? तो अपन कह देंगे 2025 से लेकर के 2030 है ना? 30-31 तक है। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? एनके सिंह है ना? ठीक है, 2017 में इसका नियुक्ति हुआ है ना? क्या करता है ये? तो मैंने बता भी दिया है ना? केंद्र और राज्य के जो संसाधन होते हैं ना, आय के संसाधन होते हैं, उनका वितरण करता है ना? केंद्र में कितना होगा, राज्य में कितना होगा, राजस्व मिला तो इसका केंद्र में कितना जाएगा, राज्य में कितना जाएगा, दो राज्यों के बीच कितना बटेगा, है ना? इनका क्या, इनके लिए क्या करता है? सिफारिश करता है केंद्र सरकार को। तब केंद्र सरकार राष्ट्रपति केंद्र सरकार की अनुमति से दोस्ती क्या करता है? नियुक्त करता है ना? गठन करता है ना? आर्टिकल 280 के तहत है ना? हाँ, 280 के तहत। बिल्कुल सही जा रहे हो ना? बढ़िया है। नहीं, ये सही है। इतना भी करते रहोगे तो भी मजा आ जाएगा ना? क्योंकि कब कौन सा और ये पेपर में कुछ सुनाते हैं, कब कौन सा आगे पता नहीं है ना? कभी कभी नहीं याद कर पाते हम, मैं कहता हूँ। हाँ, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है ना? केंद्रीय गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है? हमेशा। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने क्या करा? एक पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है ना, कौन सा है? तहरीक-ए-हुर्रियत है ना? तहरीक-ए-हुर्रियत है ना? उसको क्या कर दिया? अनुबंधित कर दिया ना? उसको प्रतिबंध लगा दिया ना? 2019 में एक कानून लागू हुआ था, कौन सा? UAPA है ना? UAPA कानून लागू हुआ था, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक्ट है ना? 2019 की बात हो रही है ना? उसे लागू हुआ। लागू होने के बाद वहां पर जो जम्मू कश्मीर में वहां पर जो आतंकवादी संगठन थे, उनको क्या करा? प्रतिबंधित किया गया ना? प्रतिबंधित किया गया। फिर जाकर के क्या करा? 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया ना? उसको क्या कर दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया ना? तो उससे पहले ये कानून लागू हुआ था ना? तो उसी कानून के तहत 317 है, उसमें संशोधन किया गया। 2019 की बात हो रही है ना? तो उसे हटा दिया। वो कौन सा कानून के तहत? UAPA है ना? UAPA है ना? गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम संरक्षण अधिनियम है ना? इसके तहत ना सभी वहां के जो नेता थे बड़े बड़े है ना, उनको क्या करा? उनको इससे कंट्रोल की। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया ना? यूनियन टेरिटरीज है ना? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है ना? लेह लद्दाख तो हाँ, POK में। ठीक है, ये बढ़ गया ना? तो हाँ, यहाँ बात हो रही है कि भाई इस कानून के तहत किसको? तहरीक-ए-हुर्रियत को, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, जो POK में भी क्या हुआ है? चल रहा है ना? ठीक है, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया यहाँ पर है ना? ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा था, वहां का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो इस कारण उसको प्रतिबंधित कर दिया। CRPC की धारा के तहत, IPC की धारा और इस कानून के तहत उसको केंद्र सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया ना? ये लिखना केंद्रीय गृह मंत्रालय, लिख देता हूं मैं, गृह मंत्रालय ना? गृह मंत्रालय में विधि विरुद्ध मेरा चैनल है ना? GS है ना? सिद्ध GS। हाँ, तो बदल दिया बच्चों ने ना? गृह मंत्रालय अधिनियम
सॉरी गृह मंत्रालय ने गृह विरुद्ध अधिनियम है ना, विधि विरुद्ध अधिनियम संगठन है ना घोषित कर दिया। ऐसे नहीं ये लिख रही ना, इसको विधि विरुद्ध अधिनियम को काट देना ना, विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है ना, संगठन घोषित किया है ना। अभी चैनल स्टार्ट अभी ग्रो नहीं कर रहा सही तरीके से, लेकिन बढ़िया है, अपने लेवल पे सही है। किसको तहरीक ये हुर्रियत है ना, तहरीक ए हुर्रियत है ना, ठीक है, TEH, ठीक है, ये संगठन है, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या कर रहा था वहां पर, आतंकवादियों का उनको संरक्षण दे रहा था, आतंकवादियों का संगठन है ना, तो संरक्षण दे रहा था, उसका प्रचार प्रसार कर रहा था, इसीलिए केंद्र सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया ना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है ना, कई के तहत है ना, तो इसमें एक नाम लिख लेंगे गैर कानूनी ना, केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, किस अधिनियम के तहत, गैर कानूनी है ना, गैर कानूनी गतिविधियां संरक्षण अधिनियम के तहत ना, क्या हो गया यार, अधिनियम है ना, ये कब आया 2019 में है ना, के तहत है ना, इसके अलावा ना के तहत, इसके अतिरिक्त है ना, इसके अतिरिक्त है ना, CRPC हो गई ना, IPC धारा हो गई ना, CRPC तथा IPC है ना, IPC की धाराओं है ना, धाराओं के तहत प्रतिबंधित किया है ना, प्रतिबंधित किया है, ठीक है, प्रतिबंधित किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होगा तो मतलब भारत की एकता अखंडता क्या होगी, प्रभावित होगी ना, इस कारण से उसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया ना। AI शहर का मैंने बता दिया, इंटेलिजेंस शहर है ना। हाँ, कब संयुक्त अरब अमीरात है ना, नाम सुना है, कहाँ है राजधानी, दुबई है, सऊदी अरब की कहाँ है, अबू धाबी कहाँ है, अबू धाबी में ना, ठीक है, अबू धाबी में इसकी राजधानी है ना। तो वहां पर वो क्या रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है ना, जिसके लिए कब 14 फरवरी को शायद उसका उद्घाटन होगा, ठीक है। तो उद्घाटन करने के लिए उसको क्या करा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है ना, वहां के हिंदूवादी जो उस धर्म के ट्रस्ट के जो संगठन है ना, संस्थाएं है ना, वो उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है ना, यूनाइटेड क्या हो गया, हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात है ना, ठीक है, ये लिख लेना, संयुक्त अरब अमीरात है ना, संयुक्त अरब अमीरात, BAES, बाप, हिंदू मंदिर है ना, हिंदू मंदिर का उद्घाटन है ना, उद्घाटन कौन करेगा भाई, कौन करेगा ना, ठीक है। या उद्घाटन करने के लिए किसे आमंत्रित किया है ना, उद्घाटन करने के लिए ना, करने के लिए किसे आमंत्रित है ना, इनवाइट, आमंत्रित किया है ना, प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना, ये वहां का संगठन है ना, ठीक है, बाप्स है ना, बाप्स नाम है उसका ना। तो ये किसने किया है, हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा, PM नरेंद्र मोदी ना। किसने इनवाइट किया है इनको ना, तो वहां पर देख रहे बाप्स स्वामीनारायण संस्था है ना, क्योंकि संस्था मतलब ट्रस्ट ही वहां पर का मंदिरों को चला देना। अगर कोई यहाँ पे भारत का जो मंदिर बन रहा है, कौन सा बन रहा है, राम मंदिर है, तो राम मंदिर में क्या ट्रस्ट है, ट्रस्ट वहां पर क्या करेगा, काम करेगा ना। ऐसे इसी प्रकार से अपन भारत में जितने भी मंदिर है ना, वहां पर सभी मंदिरों के देख रेख कौन करता है, वहां पे स्वायत्त शाही संस्थाएं होती है ना, तो संस्था देख रेख करती है ना। तो इससे कि इस मंदिर की संस्था है, उस संस्था ने किसको आमंत्रित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संस्था है बाप्स स्वामीनारायण संस्था है ना, लिख लो, बाप्स स्वामी नारायण संस्था है ना, ठीक है, संस्था की ओर से ईश्वर चरणदास स्वामी जी तथा बिहारी दास स्वामी, इतने बड़े नाम रख लीजिए, क्या हो जाएगा, हाँ,
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी है ना? अरे ठीक है। उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया, उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। हालांकि श्री लगाना चाहिए क्योंकि वो क्या है, संवैधानिक पद है, कम से कम प्रधानमंत्री का सम्मान मत करो तो संवैधानिक पद का तो सम्मान करो ना, तो लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ, यूएई की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी, यूएई के बारे में अगर अपन देखें तो ना, ये क्या है? अरब देश है, अरब देश है। तो अरब के देश जितने भी हैं उनकी अर्थव्यवस्था कहीं पर आधारित है? किस पर है? तेल पे, कच्चे तेल पर आधारित है ना, ठीक है, कच्चे तेल पर आधारित है ना। तो इसमें लेखन है अब इसकी राजधानी, राजधानी है ना अबू धाबी, अबू धाबी है ना। इसी पर भी मैंने क्या प्रेजेंट है, अबू धाबी है ना, अबू धाबी है, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रपति या राजा है ना, यहाँ पर राजा चलते हैं ना, प्रिंस क्राउन चलता है ना। तो क्राउन कौन है? कौन है यहाँ पर है ना? खलीफा बिन अल जाहिद है ना, खलीफा बिन जाहिद अल नहयान है ना। मस्जिद तो नमाज तो वो सभी मुस्लिम लोग बोलते हैं, ये थोड़ी होता है, खतरनाक नाम है ना खलीफा अल। तो ये है ना, इतना पूरा मत याद करना, खलीफा अल जायद कर लेना, खलीफा बिन अल जायद है ना, इतना याद कर लेना। यहाँ पर मोहम्मद बिन राशिद कर लेना, इतनी भी कवर हो जाता है ना, याद हो जाएंगे वो, ठीक है। हाँ, तो फ्रांस में एक मूर्ति का क्या करा गया है, एक उद्घाटन किया गया है, जिसमें अपन देखेंगे अनावरण किया गया ना, या उद्घाटन किया गया ना। तिरुवल्लुर, कौन थे? तिरुवल्लुर है ना, दक्षिण में क्या थे? कवि थे, दार्शनिक थे ना, और उनमें सभी ऊपर कहें तो सभी धर्म के लोग उनका सम्मान भी करते हैं ना। तो जब सम्मान करते हैं तो अभी फ्रांस में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दक्षिण के कौन से कवि या संत का, ठीक है, फ्रांस में मूर्ति का अनावरण किया गया है ना, तो कौन बता देंगे? तिरुवल्लुर का है ना, ठीक है। दक्षिण में पहली शताब्दी वो सब तो भगवान माना जाता है, बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं ना। वो सो अलग है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी करे हुए है वो भैया, और मतलब वो अलग ही है। उसका दर्शन भगवान को, जो काल्पनिक भगवान है उनको, उनकी नींव को हिला देता है, उनका दर्शन है ना, उनके विचार, ठीक है। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी भगवान को नहीं छोड़ा है ना। इस देश के प्रसिद्ध तमिल कवि है ना, और मरी गया हूँ बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता हूँ हिंदू धर्म का, वो सभी धर्म का करता। हाल ही में किस देश में किस देश में, नहीं वो दवाई नहीं बता रहा, हाँ वो विचार देता है ना, विचार देता था ना, प्रसिद्ध तमिल कवि है ना। अरे तुम उसके YouTube पे पढ़ना, वो सुनना। और दार्शनिक तिरुवल्लुर है ना, दार्शनिक है ना, दार्शनिक है ना, दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा, बल्लुबर की प्रतिमा, प्रतिमा है की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? अनावरण है ना, किया गया है। किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि है ना, दार्शनिक है ना, तिरुवल्लुवर है ना की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, का अनावरण किया गया है ना। हाँ, फ्रांस, ठीक है। ये तो अपने देश का, ये दक्षिण में है ना, दक्षिण का तमिलनाडु का था ना, ठीक है, दक्षिण में है ना। कौन सा शहर, सॉरी फ्रांस में कौन सा शहर? सर्गी शहर, सर्गी शहर में ना, ठीक है। सर्गी शहर में उसका क्या करा गया? अनावरण किया गया ना, ठीक है। तो तिरुवल्लुर है ना, तिरुवल्लुर को क्यों याद किया जाता है? क्यों? ये दक्षिण भारत का ना महान कवि और दार्शनिक था, ठीक है, दार्शनिक है ना। इसने किताब भी लिखी है, किताब कौन सी है इसकी? तिरुवल्लुवर, मतलब अपन कह सकते हैं संगम साहित्य में ना। क्या निकाल रहा है? बाद में देखते रहे ना, फोटो से क्या कर लेगा, ठीक है। तो संगम साहित्य में इसका बहुत लोकप्रियता है, इसका नाम है ना, ठीक है। संगम साहित्य मतलब संगम, दक्षिण भारत में संगम काल का शासन काल रहा है, इतिहास रहा है उनका ना, तो उसमें जो साहित्य लिखे गए उसमें इसका प्रसिद्ध नाम है ना तिरुवल्लुर का, ठीक है। तो इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया फ्रांस के सर्गी शहर में ना, सर्गी शहर में ना, सर्गी लेना इसको ना, सर्गी शहर,
ठीक है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है ये? तिरुवल्लुवर है ना, तिरुवल्लुवर। ठीक है, क्या था ये? कवि था, सॉरी, जन्म प्रथम शताब्दी। कौन आ रहा है? प्रथम शताब्दी में ना। कहां पर? तमिलनाडु है ना, लिख लेना तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका जन्म होता है। ठीक है, संगम साहित्य, संगम साहित्य में ये दक्षिण भारत के कवि है ना, दक्षिण भारत के कवि और दार्शनिक है ना, दार्शनिक है ना, कवि और दार्शनिक है ना। ठीक है, किताब कौन सी लिखी है? उन्होंने किताब लिखी, मानी हुई किताब है। ठीक है, मानी हुई किताब है ना। कौन सी किताब है? देख लो इसको ना, कुराल या तिरुकुरल है ना, इनका ग्रंथ है तिरुकुलर है ना। हाँ, तिरुक्कु है ना, तिरुकुरल। ठीक है, तिरुकुलर है ना, तिरुकुलर की किताब है, इनका ग्रंथ है ना। ठीक है, तिरुकुलर है ना। ठीक है, इसको कुराल भी बोलते हैं ना, या फिर कुराल। ठीक है, इनका ग्रंथ है। ठीक है, तो इनकी जो किताब है कौन सी है? तिरुकुलर या फिर कुरान है ना। तो विश्व में कौन से? विश्व में सभी धर्मों के ना, धर्म संप्रदायों में ना, विश्व में अगर देखा जाए तो सभी धर्म प्रमुखों कोई महान पुस्तकों है ना, पुस्तकों से इसकी जो ग्रंथ है ना, कौन सा? तिरुवल्लुवर है ना, तिरुकुलर है ना, कुराल है ना, इसका मतलब तुलना की जाती है, मान लो। ठीक है, क्या? जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, हिंदू धर्म हो गया, हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म हो गया। तो ये इन धर्मों की प्रमुख किताबें होती हैं। इसकी तुलना किससे की गई है? ये तिरुकुरल है ना। तो तिरुकुलर किसने लिखी है? इसने, तिरुवल्लुवर है। ये कहां का था? दक्षिण में, तमिलनाडु का संत था, दार्शनिक था ना। तो इसकी अब क्या करिए, फ्रांस के पेरिस में या सर्गी शहर में, कौन सी में? सर्गी शहर में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस क्या है? कहां का देश है? यूरोप का है ना, यूरोप का देश है ये फ्रांस है ना, यूरोपीय देश। ठीक है, राजधानी कहां है? पेरिस। ठीक है, राष्ट्रपति है यहाँ का इमैनुअल मैक्रो है ना। रानी होती है इटली में, रानी है सर, इटली में रानी ना इटली में रानी होती है और राष्ट्रपति भी होती है, वो रानी की सभा नहीं, वो पीएम होता है वहां। हाँ, पीएम होता है ना। देखो, मैं कभी भी बता चुका हूं, कहीं पर पीएम दमदार और पीएम दमदार होता है, कहीं पर राष्ट्रपति होता है। जहां राष्ट्रपति दमदार होगा वहां पर अध्यात्मक प्रणाली होगी है ना, जहां पर पीएम होगा वहां पर संसदीय व्यवस्था होगी है ना, संसदीय शासन व्यवस्था होगी। समझ में आ रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी ना, लोकतांत्रिक उनमें भी होती है, लेकिन वहां का अध्यक्ष और राष्ट्रपति प्रमुख हो गया। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति कहां का? राष्ट्रपति यूएसए का है ना, यूएसए का राष्ट्रपति दमदार। हाँ, यूएसए, रूस हो गए, यहाँ पर अध्यात्मक प्रणाली अपनाई गई है ना, तो वहां पर राष्ट्रपति दमदार। ब्रिटेन हो गया, अपने यहाँ का हो गया पीएम। तो यहाँ पर कौन? पीएम दमदार है ना, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो वहां पर ब्रिटेन की जो रानी है उससे ली गई है, जो नाम मात्र के लिए वहां पर रानी। ठीक है, लेकिन सरकार कौन चलाता है? पीएम चलाता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी राष्ट्रपति कैसा? नाम मात्र के लिए है। ठीक है, कार्यपालिकाओं का प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कहे तो नाम मात्र के लिए है ना, लेकिन सभी सरकार, पूरी सरकार कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री है ना। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? इमैनुअल मैक्रो है ना। पीएम एलिजाबेथ बोर्न है ना, पीएम लिख लो, एलिजाबेथ बोर्न। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, एलिजाबेथ। ठीक है, प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व लिख लेना ना यहाँ पर है ना, ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व। ठीक है, क्यों आएगा नहीं? दो पैसे क्या आएगा? एक आएगा, पीछे लौटेंगे तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुई। हाँ, फिर एक जीरो के बाद एक स्टार्ट होगा, वो क्या होगा? ईसवी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो ये मतलब माना हुआ दार्शनिक कवि था और सभी धर्मों के लोग इसको मानते थे ना, लाखों लोग इसके अभी भी अनुयायी है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और इसको अगस्त ऋषि का वंशज भी मानते हैं ना, इसको तिरुवल्लुवर को ना, क्या अगस्त ऋषि का वंशज भी मानते हैं ना। ठीक है, तो 2 जनवरी 2024, ठीक है, 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है ना। क्या स्टार्ट हो रहा है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना। ठीक है, 2 जनवरी 2024 को शुरू हुआ ना, शुरुआत। ठीक है,
भारत और यूएई है ना, यूएई संयुक्त अरब अमीरात की बीच क्या हो रहा है, सैन्य अभ्यास हो रहा है ना, सैन्य अभ्यास। ठीक है, सैन्य अभ्यास है, नाम है डेजर्ट साइक्लोन है ना। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन है ना, नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन है ना, साइक्लोन है ना, डेजर्ट साइक्लोन के बीच है ना, ये 2024 में हो रहा है, इसलिए 2024 कब से कब तक है, 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक चलेगा ये ना, 15 जनवरी 2024 तक चलेगा ना। ठीक है, कहां पर हो रहा है, थार मरुस्थल कहां है, जा रहा है क्यों, क्या हुआ, हाँ थार मरुस्थल है ना, कहां हो रहा है ये, थार मरुस्थल है ना, हाँ थार मरुस्थल है ना, राजस्थान में चल रहा है ना। ठीक है, डेजर्ट मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल है ना, थार रेगिस्तान में ना है। क्या है, सैन्य अभ्यास है ना, क्या होगा सैन्य अभ्यास से, उपकरणों के बारे में, सैन्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानकारी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, दूसरा उनका अभ्यास हो जाएगा, लड़ने के लिए आगे तैयार हो जाएंगे ना। ठीक है, तो एक कहां का है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो राजस्थान के थार मरुस्थल में हो रहा है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 इसका नाम है। ठीक है, 2 जनवरी 2024 से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक ये होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसका फायदा क्या है ना, तो इसका फायदा ये है, फायदा मतलब उद्देश्य क्यों कर रहे हैं ना, इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में मित्रता बढ़ेगी। ठीक है, मित्रता बढ़ेगी, संबंध बढ़ेंगे है ना, और दूसरा इन रक्षा अभ्यासों से रक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उनके उत्पादन, तो ये कहां पर हो रहा है, सेक्टर अजमेर, सॉरी यहां पर है ना, थार मरुस्थल में ना। और ये मैंने बता दिया यूएई के बारे में ना, यूएई ये बता दिया, फिर बताने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन राशिद कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, खलीफा मोहम्मद बिन जायद है ना, कौन हो गया, यहाँ का राजा हो गया, राष्ट्रपति हो गया ना। ठीक है, कौन सा देश है वो, संयुक्त अरब अमीरात का है, खाड़ी देश है ना, कई पर आधारित है वहां की अर्थव्यवस्था है पर, हाँ अभी वहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब, 14 फरवरी लिखना है ना, नहीं फरवरी 14 फरवरी लिखना है ना, जनवरी नहीं लिखना ना। एक सुन्नी है ना, एक इसको मानता था, एक धर्म इसको मानता, एक भाग इसको मानता ना, तो दोनों में क्या शिया सुन्नी में अलग अलग है ना, जैसे बौद्ध धर्म में हो गया कौन, एक महायान शाखा हो गई, एक हीनयान शाखा हो गई, इसी प्रकार से इसमें ना। ठीक है, एक्यूरिम किसका है, एक्यूरिम आ गया, तो एक्यूरिम है ना, एक्यूरिम। ठीक है, एक्यूरिम ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है, एक्यूरिम ये सैन्य अभ्यास है ना, ये कहां का है, अपन देखें तो भारत और सिंगापुर के बीच का। ठीक, क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये किसके साथ होता है, भारत और सिंगापुर के साथ। ठीक है, नाम आते हैं सीधे सीधे इसके ना, एक्यूरिम, एक्यूरिम कहां का है, भारत और सिंगापुर का है ना। ठीक है, इसी प्रकार आ जाए खंजर, एक खंजर होता है, खंजर है ना, खंजर सैन्य अभ्यास। ठीक है, खंजर सैन्य अभ्यास है ना। खंजर की बात करें तो ये कहां का है, ये बिश्केक किर्गिस्तान और भारत का है ना, कहां का है, किर्गिस्तान और भारत का है ना। अच्छा ये हुआ कहां, इसको देख लेना, एक्यूरिम अभी हुआ कहां है, सैन्य अभ्यास है तो भारत सिंगापुर के बीच में होता है, ये अभी हुआ है राजस्थान के जोधपुर में ना। ठीक है, अभी ये कहां हुआ है, जोधपुर में ना। हाँ, क्या कोई दिक्कत है, ये किस किस के साथ, भारत और सिंगापुर के साथ होता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि हर साल, कभी कभी हर साल भी होते हैं, कभी एक साल छोड़ के होते हैं ना, लेकिन होते जरूर है ना। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ, अभी संपन्न हुआ राजस्थान के जोधपुर में ना। ऐसे प्रकार से खंजर है ना, खंजर सैन्य अभ्यास ये भी होता है ना, ये किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ है ना, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, बिश्केक में इसका संपन्न हुआ ना। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान वो भारत के साथ होता है ना। अभी ये कहां पर हुआ है, बिश्केक, बिश्केक है कि बिश्केक, बिश्केक बोलते हैं, बिश्केक, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है ना। ठीक है, बिश्केक किर्गिस्तान में संपन्न हुआ है ना। कौन सा, 10वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है ना, 10वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ, आ जाता है ये डायरेक्ट है ना, संपन्न। ठीक है, नोमेडिक किसके साथ होता है, कि जुलाई 2023 में हुआ है ना, उलानबटोर है ना, मंगोलिया में। फिर नोमेडिक होता है, नोमेडिक सैन्य अभ्यास। ठीक है, अभी ये जुलाई 2023 में हुआ है ना, अभी मंगोलिया और भारत।
के बीच। ठीक है, वैसे देख वो याद हो जाएगा। कहां पर हुआ है? उलन बटूर, उलन बटूर में, उलन बटूर स्थान मंगोलिया में हुआ है। खुश रह जाते ना। एक मित्र शक्ति है, हैंड टू हैंड है ना, हैंड टू हैंड है ना, हाथ हाथ मिला देगा ऐसे चिन्ह दे। वज्र प्रहार हो गया, अमेरिका से है ना। और ट्रंप है, ट्रंप है ना, ट्रंप कौन सा? हाँ और ही बताया हमने ना। हाँ ऑस्ट्रो इंडिया, ठीक है, वो इंडिया से होता है ना, ऑस्ट्रो मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान है ना, तो ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान से होता है। वज्र प्रहार हाँ अमेरिका से ना। चलो मैं आज स्टार्ट करवा देता हूँ, थोड़ा शुभारंभ कर दूंगा, हिस्ट्री छूट रही है बहुत दिनों से। अभी इंडिया मुझने अमेरिका ने एक स्पेस लॉन्च किया है, कल बताऊंगा, हालांकि मैं स्पेस लॉन्च किया है एयरक्राफ्ट, ठीक है, अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है X-37 है ना, कौन सा? X-37B है। ये क्या है? स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। बताओ, मैं कह रहा हूं कि स्पेस की सेनाएं भी तैयार हो गई, स्पेस में लड़ने के लिए भी सेनाएं तैयार हो गई। तो ये क्या है? ये सैन्य अंतरिक्ष यान है, इसकी राजधानी हो रही जहां पर इसका ये हो रहा है ना, हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सैन्य अंतरिक्ष यान है, ठीक है, जो अमेरिका ने क्या करा है? इसका लॉन्च कर दिया है। कौन सा? X-37B। मैंने कभी बताया होगा ना, स्पेस के लिए क्या हो गई? सेना तैयार हो गई ना, तो उसने ये क्या है? सैन्य अंतरिक्ष यान है ना, सैन्य अंतरिक्ष यान है, ठीक है, जिसमें क्या करेगी? सेना बैठ के जाएगी। सेना भी कैसे? रोबोट होगी, उनका समझ रहे, पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अमेरिका ने X-37B नाम से एक सैन्य अंतरिक्ष यान क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया, ठीक है। फाल्कन V, फाल्कन हैवी रॉकेट है ना, ये स्पेस एक्स ने बनाई है। स्पेस एक्स कौन? स्पेस एक्स, ये मैंने कभी बताया होगा। ये कौन सी कंपनी है? एलन मास्क, हाँ एलन मास्क, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति है ना, पैसा वाला है ना, हाँ अमीर आदमी। तो इसकी ये कंपनी है स्पेस एक्स है ना। तो स्पेस एक्स ने अपने क्या एक रॉकेट से इसको लॉन्च किया है ना, इसके बारे में कल बताऊंगा। तो लॉन्च किया है ना, तो ये अमेरिका का क्या है? सैन्य अंतरिक्ष यान है, एयरक्राफ्ट है, वो वहां पर क्या करेगा? लड़के काम करेगा, ठीक है। ये छोड़ दिया है, लॉन्च कर दिया है, कितनी दुनिया आगे निकल गई है ना, यही पड़ी है जी। अब तक ऊपर क्या करते थे? सरकारी उपग्रह छोड़ते थे ना अपने। विक्रम एस मैंने बताया भी हुआ कभी है ना, बताया था, बताया था विक्रम एस, बताया ना विक्रम एस है ना, वो पहला निजी रॉकेट था ना, निजी मतलब निजी कंपनी ने बनाया हुआ है ना, बताया होगा ना।